योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म में कुशलता ही कर्म योग है। लेकिन ये कर्म में कुशलता क्या है और क्या कर्म योग का केवल इतना ही अर्थ होता है? सबसे पहले हमें इस शब्द को समझना होगा। कर्म का अर्थ है जो कुछ भी किया जाए वही कर्म है और योग का अर्थ है जुड़ना। कर्म योग अर्थात कर्म के रास्ते से चलते हुए भगवान या सत्य से जुड़ना। सरल और व्यवहार में कहे तो कर्मयोग जीवन को अच्छी तरह से जीने का तरीका है। लेकिन इस कर्मयोग को हम अपने जीवन पे लागू कैसे करें, यही तो आज हम जानने वाले हैं। भगवत गीता का उपदेश है कि कर्म करते रहो लेकिन उसमें आसक्त न हो। लेकिन ये कैसे संभव है? बिना अटैच हुए हम कोई भी कर्म कैसे कर सकते हैं? वास्तव में कर्म योग का लक्ष्य है पूर्ण निस्वार्थता, मतलब स्व का त्याग करना। अपने व्यक्तित्व को केवल स्व पे केंद्रित न रख के उसका विस्तार करना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वार्थ से ज्यादा निस्वार्थता सरल है, बस लोग उसका धीरज के साथ अभ्यास करना नहीं चाहते। अब अपने प्रत्येक कर्म को स्व पे केंद्रित न रख के उसका विस्तार कैसे करें, या यूँ समझे कि अपने व्यक्तित्व का विस्तार कैसे करें। अधिकतर लोगों का व्यक्तित्व उनके शरीर या परिवार तक सीमित होता है। कुछ महान लोगों का व्यक्तित्व उनके गाँव, जिले या राज्य तक सीमित होता है और कुछ महान देशभक्तों का व्यक्तित्व उनके राष्ट्र तक सीमित होता है। माने यदि कोई आघात राष्ट्र पे होता है तो जिस तरह शरीर पे आघात होने पे हमें पीड़ा होती है, उसी भांति राष्ट्र पे आघात होने पे उस व्यक्ति को पीड़ा होती है। इसलिए हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महात्माओं को कर्मयोगी ही समझते हैं और वास्तव में वे कर्मयोगी ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विस्तार शरीर और परिवार तक सीमित न रख के संपूर्ण राष्ट्र तक उसे फैलाया था। माने स्व पे केंद्रित न होते हुए राष्ट्र को अपने से अभिन्न मानना। और जो योगी होते हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपने भीतर मानते हैं। माने जो कुछ भी अस्तित्व है वो उनसे भिन्न नहीं है और यहीं से अहम ब्रह्मास्मि जैसे सूत्र आए हैं। इसलिए हमें अपने रोजिंदा जीवन के अंदर त्याग और निस्वार्थता का अभ्यास करना होता है। क्या अभ्यास? हाँ, इसका अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे ये चीजें हमारे जीवन के अंदर ढलती है। जब छोटी छोटी चीजों में हम अपनी निस्वार्थता बताएंगे तभी हम पूर्ण अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्मयोग यानी के अच्छे कार्य करना, जैसे कि अस्पताल बनाना, सदा व्रत खोलना या फिर गरीबों को भोजन देना, बस कर्मयोग यहीं तक सीमित है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम इसके अंदर भी अपने स्व को ही पोषित करते हैं, अपने अहम को ही इसमें बढ़ावा देते हैं। मैंने गरीबों की सेवा की, मैंने अस्पताल बनाए, मैंने सदा व्रत खोले, इस मैं को समाप्त करना ही तो कर्मयोग का लक्ष्य है। लेकिन ऐसे कार्य करके हम मैं को और भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमें इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। अवश्य ऐसे कार्यों से ही तो हम अपने पहले कदम की ओर बढ़ते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। हम इस संसार का कोई भी प्रकार से भला नहीं कर सकते। वास्तव में यदि हम ये कहे कि मैं इस संसार का भला करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ, ये तो ईश्वर के घोर निंदा है। क्या वो अपने संसार को अच्छी तरह से संचालित नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। यदि हमारे पास कुछ धन आए और हम उससे सदाव्रत खोल सके या फिर कोई अस्पताल बना सके, गरीबों की सेवा कर सके, तो वो हमें हमारा सद्भाग्य मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य करने का सद्भाग्य किसी किसी लोगों को ही मिलता है। माने अब आपने अपने व्यक्तित्व का विस्तार स्व तक सीमित न रख के कुछ गरीबों या फिर कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ा है, किंतु हमें इसे और भी विस्तृत करना है। माने आपने अपने स्वार्थ को त्यागना शुरू तो किया है, लेकिन अभी ये शुरुआत मात्र है। अभी संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समाना बाकी है। अब जब कर्म की बात हो रही है तो कर्तव्य शब्द इसके अंदर ना आए ये हो ही नहीं सकता। कर्तव्य के भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कि पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना, एक शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, एक जवान का कर्तव्य अपने देश की सेवा करना इत्यादि होता है। लेकिन जब हम इसकी सूक्ष्मतम गहराइयों में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई भी किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य वास्तव में एक बंधन ही है और इसका ये अर्थ नहीं कि हमें इससे छूटना है। नहीं, हमें उसी प्रकार व्यक्तित्व का विस्तार करके अपने कार्य को अपने से अभिन्न करना है। तुम और कार्य दोनों में कोई ही भेद नहीं है। तब हम अपने व्यक्तित्व को अपने कार्य के साथ जोड़ सकेंगे। जिस प्रकार एक जवान का कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र की रक्षा करे, फिर उसमें और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपने स्वयं के अहम को पोषित नहीं करना, बल्कि इसे इतना बढ़ा देना है कि संपूर्ण राष्ट्र, यहाँ तक एक समय के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाए। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कर्मयोग का अर्थ है स्वयं को केंद्र में रखे बिना बस कर्म करते रहना। हाँ, क्योंकि जब आप स्वयं को केंद्र में रखते हो तब प्रत्येक कर्म का आपके ऊपर एक छाप पड़ जाता है और वही छाप आपके पुनर्जन्म के लिए भी कारण बनता है। यही गीता का उपदेश है। जब निस्वार्थता या फिर अनासक्ति आती है, माने आप अपने स्वार्थ को त्याग के निस्वार्थता के लिए कार्य करते हैं, तो अब आपकी उच्च गति होती जाती है। माने अपने व्यक्तित्व को ब्रह्म के समान विशाल कर देते हैं। आप में और ब्रह्म में फिर कोई भी भेद नहीं रहता। कर्मयोग का रहस्य है कि शरीर की सीमाओं तक सीमित व्यक्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैल जाए।